इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में जी स्वागत है। देखिए मैं आज आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, टीजीटी, पीजीटी, बैंक बहुत सारी परीक्षाओं में वो प्रश्न देखे गए हैं और उनको आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना देर किए हुए विदाउट एनी डिले आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन फर्स्ट है। देखिए जैसा कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे फटाफट जवाब करते रहिए और कॉपी और नोटबुक लेके बैठिए जी, ठीक है ना। ओके देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, क्या चूज करना है जी? सिनोनिम। देख के चलिए फटाफट बताइए। देखिए ग्ली, ग्ली का मतलब आप लोग बताइए, इसमें ग्ली का जो सिनोनिम है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ग्ली का अर्थ क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना। अब बताइए, अब देखिए इसमें क्या है? एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, उदासी, ठीक है। एबोरेंस, ये क्या है जी? घृणा, ओके। डिसगस्ट, थोड़ा सा सब नोट करते चलिए, अपने वोकैब को मजबूत करते चलिए। मर्थ, मर्थ का मतलब भी वही हुआ जी, हंसी, मजाक, हास, ठिठोली, ठीक है ना। इसका भी वही मतलब हुआ हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन क्या है जी? यही है मर्थ। और डिस्ट्रेस का मतलब तो दुख होता है, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए आप लोग इसको पढ़िए, ऑब्सिक्यूअस। क्या है ये ऑब्सिक्यूअस? ऑब्सिक्यूअस का मतलब जी होता है एक प्रकार से आप कहिए साइकोफैंट, ओके। किसी व्यक्ति की जी हजूरी करने वाला, किसी व्यक्ति की बहुत ही आज्ञा मानने वाला, ठीक है ना। आप इसे सबमिसिव भी कह सकते हैं। ये सब आप लोग नोट करते चलिए और तैयार करते चलिए। ये सब प्रश्न जी बन चुके हैं, आए हुए हैं एसएससी में, सीजीएल, बैंक, पीओ, हर जगह ये आपको देखने को मिल सकते हैं जी, ठीक है ना। ऑब्सिक्यूअस। अब ये मिस्टीरियस क्या है? मिस्टीरियस का मतलब होता है शरारती, नटखट, ठीक है ना, नाटी कह सकते हैं। तो ये नहीं होगा। डिफेंड का मतलब होता है जी अवज्ञाकारी, जो व्यक्ति आपकी आज्ञा ना मानता हो, अवज्ञाकारी हो, बिल्कुल भी किसी रूल रेगुलेशन को ना मानता हो। और हेड स्ट्रॉन्ग क्या है जी? ये तो आप जानते होंगे, जिद्दी होता है। लॉ अवॉइडिंग, कानून पालक, कानून का पालन करने वाला। तो डेफिनेटली इससे जो जुड़ा हुआ जो शब्द है, इसके निकट शब्द जिसमें आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस का अर्थ क्या होता है? प्रीपोस्टरस का अर्थ ही होता है जी सिली, सिली मूर्खतापूर्ण, है ना, जो एक प्रकार से आप कह लो एब्सर्ड होता है। और रिडिकुलियस, हास्यजनक, ये रही फटाफट, हास्यजनक ऐसी चीज जिसको देखे ही जी आपको हंसी आए, जो हंसी को पैदा करे, कॉजिंग लॉफ्टर, ओके। तो ये प्रीपोस्टरस होता है। अब इसका आपको जी सिनोनिम आपको सिलेक्ट करना है, बताइए। अब ये फ्लैसी, फ्लैसी तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फ्लैसी का अर्थ होता है तड़क भड़क, ठीक है ना, जो बहुत कॉस्टली हो और लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना, उसको फ्लैसी कहते हैं। और एब्सर्ड का अर्थ भी जी होता है बेतुका। देखिए आपको सही जवाब तो यही है। ड्रीमी, ड्रीमी का मतलब स्वप्निल हो गया। इमेजिनेटिव का मतलब जो कल्पनाशील हो, जो कल्पनाओं करने की जो शक्ति रखता हो, वो इमेजिन करने की जो शक्ति रखता है वो इमेजिनेटिव होता है। ये भी नहीं होगा। सही जवाब आपका क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए। देखिए इसी तरह आप लोग वोकैब को तैयार करने का जी यही सबसे सही तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए और हर एक ऑप्शन को जी समझते चलिए, उसको नोट करते चलिए और धीरे धीरे जी आप लोग अपने आप को मजबूत करिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जी है वॉनहैम। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस। इसका मतलब होता है जो मित्रवत हो जी, ठीक है ना, मित्रवत। अब बताइए जो बैड नेचर्ड होगा ये भी नहीं होगा, बुरे स्वभाव वाला। इनमी का अर्थ शत्रु होगा, ये भी नहीं हो सकता इसका सिनोनिम। तो फ्रेंडशिप ही इसका निकटवर्ती शब्द है, इसका सिनोनिम आपका हो सकता है जी, ठीक है ना। और ऑप्शन सी इज करेक्ट।
और डिसएग्रीएबल का मतलब आप जानते हो जिस बात से एग्री ना किया जा सके, दैट इज डिसएग्रीएबल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपको यहाँ पे ध्यान दिए रहिए, आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है जी, ठीक है ना। ये बात आप बहुत ध्यान रखा करिए, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग सिनोनिम को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, सिनोनिम के सेशन में होता है, तो हम लोग जब एंटोनिम में आते हैं तो हम लोगों के दिमाग में वही छाया रहता है, इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ते रहिए। आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है। पेंसिव क्या होता है? पेंसिव का अर्थ होता है विचार मग्न और विशेषतः दुखी मन से या उदासपूर्ण तरीके से, है ना। वो व्यक्ति सैडफुल भी होता है ना, पेंसिव होता है। पेंसिव का मतलब आप कह सकते हो सैड एंड लोस्ट इन थॉट। जो व्यक्ति दुखी होता है और विचार में जी खोया होता है उसको हम लोग कहते हैं पेंसिव। जैसे किसी व्यक्ति को आप देखते हो कुछ ऐसे लग रहा है कुछ गंभीर चीज सोच रहा है, विचार रहा है, तो मैंने कहा कि यू आर लुकिंग वेरी पेंसिव, आप बड़े विचार मग्न, बड़े खोए खोए से लग रहे हैं। मतलब जो खोया खोया है और दुखी भी होता है तो वो पेंसिव होता है, ठीक है ना। और इसी चीज को कहते हैं ओवर ब्रूडिंग। ओवर ब्रूडिंग, ठीक है, ओके, ध्यान देते रहिए। तो फ्रिवलस इसका हो नहीं सकता। फ्रिवलस का मतलब हो गया जी, है ना, जो सिली हो, यानी कि जो मूर्खतापूर्ण हो, ओझी हो। ओझी आप शब्द सुने होंगे ना, ओझी हरकत जैसे होती, ओझी हरकत, तुच्छ हरकत, ऐसी हरकत जो मूर्खतापूर्ण हो, ठीक है ना, ओके। तो फ्रिवलस। तो और हॉलो का मतलब जी क्या होता है? खोखला। हॉलो, हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। और हॉलो का मतलब जी धंसा हुआ भी होता है, जैसे कहा जाता है हॉलो चीक, यानी धसे हुए गाल, पिचके हुए गाल, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो सकता। और गुफी का मतलब भी जी सिली होता है, मूर्ख होता है, फूलिश होता है, ठीक है, ओके। तो ये भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली नो डाउट क्या होगा, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। अनरिफ्लेक्टिव, जो अनरिफ्लेक्टिव हो, जो विचार मग्न ना हो, ठीक है ना, जो विचारों में ना खोया हुआ हो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये शब्द है जी पेरिलस। ये किससे बना हुआ है शब्द जी? ये पेरिल से बना है। पेरिल का मतलब जी होता है संकट, मुसीबत, बला, ठीक है ना, समझ रहे होंगे, जियोपॉर्डी, ओके। तो पेरिलस का क्या होगा कि जो संकटपूर्ण हो, जिसमें संकट हो जी। अब आपको बताना है ये वहोज होता है, इसका क्या मतलब होता है कि यूज मोर वर्ड देन नेसेसरी, जो चीज जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करना। आप कह सकते हो शब्दांबर पूर्ण, जिसमें शब्द को आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, जो बातें 10 शब्द में कहनी है उसको आप 100 शब्दों में जी कहते हैं, तो अधिक शब्दों का प्रयोग करना वर्बोज होता है, ठीक है ना। अनस्टेबल, जो टिकाऊ ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्रूअल, निर्दयी होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि सेफ होता है। और पेरिलस का अर्थ संकट से है, मुसीबत से है, जो संकट में है, मुसीबत में है, तो उसका जी आपका एंटोनिम क्या होगा कि जो सेफ हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, बताइए, इसमें भी जी आपको एंटोनिम ही सिलेक्ट करना है, ओके। अब टेंजिबल क्या है? देखिए, टेंजिबल का अर्थ होता है इंद्रिय गोचर, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। अर्थात आप कह लो कि कोई चीज जो मूर्त रूप में हो, किस रूप में हो? मूर्त रूप में। मूर्त रूप में आप कह सकते हो इन फिजिकल फॉर्म, ओके। कोई चीज जो फिजिकल फॉर्म में हो, यानी भौतिक रूप में हो, समझ लिया करो एक एक बात को, ठीक है ना, भौतिक रूप में हो तो उसको हम टेंजिबल होता है। तो डिटेक्टेबल, जिसका पता लगाया जा सके, ये भी नहीं हो सकता, ओके। और गस्टी, ये गस्ट यानी हवा के झोंके से बना है, जो झोंके, गस्टी जो हवा का झोंका है जी, ये है। और वैलियंट का मतलब जो आप जानते होंगे, वीर होता है, साहसी होता है, ठीक है ना, जिसको हम ब्रेवरी कहते हैं, ओके। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जी, एब्स्ट्रैक्ट समथिंग दैट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, कोई चीज जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, जो थॉट में हो, विचार में हो, सोच में हो, ठीक है ना, ओके, जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। जिसको हिंदी में आप कहते हो अमूर्त, जिसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता है, जैसे कि प्रेम है, सिंपैथी है, तो क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो टेंजिबल का जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट। अच्छे से समझते रहिए कि पॉइंट टू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, समझते रहिए, इसलिए एक एक चीज को हम आपको समझाते जा रहे हैं जी। हिडियस, आप लोग अपनी तरफ से भी करते रहिए, मैं आपको बताया जा रहा हूं हिडियस। अब हिडियस का मतलब क्या होता है जी? जो चीज अनप्लेजेंट हो, अनप्लेजेंट होती है, कुत्सित होती है, जो चीज अच्छी ना हो, शोभनीय ना हो, ठीक है ना, ओके, तो अनप्लेजेंट होती है।
तो अनप्लेजेंट होती है तो बताइए डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का मतलब भी वही हो गया जी, हेटफुल होता है। डिसगस्टिंग का मतलब ही क्या हुआ, हेटफुल, घृणास्पद, जो घृणा करने वाली हो, ठीक है ना। शॉकिंग, जो शॉक कर देने वाली हो, आपको सदमा पहुंचाने वाली हो, अमेजिंग हो, ठीक है ना, एस्टाउंडिंग हो, ओके। और ये अट्रैक्टिव, क्या हो गया, अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली का मतलब भी यही हो गया जी, अनप्लेजेंट सेंस से ये है। तो नो डाउट ऑप्शन सी इज करेक्ट, अट्रैक्टिव। ये क्या है जी, वेरी अगली, जो बहुत ही कुत्सित होता है, अगली का मतलब जो बहुत भद्दा हो, और जो अनप्लेजेंट हो वो क्या होता है, हिडियस होता है। और इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ओके। आगे आपको बताना है, देखिए अब आपको इसमें क्या करना है जी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको देखना है इसमें, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें एक शब्द ऐसा है जिसमें स्पेलिंग एरर है जी, है ना, वो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। देखिए जहां तक हम लोग बात कॉमेटी की करते हैं, इसकी स्पेलिंग भी जी सही है, ओके। आप इसको ऐसे ही याद करके रखा करो जी, ऐसे तोड़ के रखो। कॉमी इसमें आपको याद रखना है, इसमें डबल टी और डबल ई है, देख रहे हैं, ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इंटरवेंशन ये भी सही स्पेलिंग, आउटकम इसकी भी स्पेलिंग सही है। प्रॉब्लम आपकी जी यहाँ है, देखिए ये स्पेलिंग गलत है, आपको क्या करना है, ये देखिए जी, इसको ऐसे करिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एक एन की और जरूरत है, और फिर क्या करना है, क्वेश्चन और NAIRE, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ना है, यहाँ पे आपका एक एन और की जरूरत है जी, ठीक है ना। तो आपने देख लिया क्वेश्चन, जो प्रश्नावली होती है ना उसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ए देखिए, क्वेश्चन और NAIRE ऐसे दिमाग में अपने बसा लीजिए, सेट कर लीजिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसी में जी स्पेलिंग एरर है, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ये आपके सामने। क्वेश्चन 10 में आइए, इसमें जी सिलेक्ट करिए, देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है जी, ओके। तो पहली बात तो आप देख रहे हैं नोटिसेबल, नोटिसेबल बिल्कुल ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी स्पेलिंग भी जी आपको दिख रही है। टेक्नोलॉजिकल ये भी जी सही है, ओके। एडवांसमेंट ये भी जी सही है। अब एक शब्द है मिलेनियम, ओके। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इस पे ये जी इनकरेक्ट है, तो क्या करना है आपको, ये देखिए ऐसे तोड़ के याद करिए। और इसमें जी जो एक एन है, इसमें आपको एक एन की और जरूरत है, और इसे दिमाग में बसा लीजिए, ओके। है आपकी करेक्ट स्पेलिंग। इसको इस तरह से जी, जब भी स्पेलिंग एरर आप करिए तो उसको थोड़ा से पार्ट में करिए, उसको तोड़ के लिखिए, और तब आप लोगों को जी याद हो जाएगा, MILLE और NNIUM, ओके। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, ये सब प्रश्न आ चुके हैं, और आप लोगों को पहला देखिए कन्वर्टेड। कन्वर्टेड क्या है जी, कॉम्प्लिकेटेड। वो कैब अपनी मजबूत करते रहिए, शब्दों की समझ बढ़ाते रहिए जो बहुत ही क्लिष्ट हो, कोई चीज जो टफ हो जी, ओके। और कहते हैं फोर्सेबल, जो प्रत्याशित हो। अब इसमें देखिए जी, इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, इसको आप ऐसे कर लो, एक शब्द आपने फोर लिख लिया, और फिर लिख लिया सी, और फिर लिख लिया एबल। अब देख रहे हो इसमें FOR, अब इसमें ई नहीं है, देख रहे हो, FOR ये स्पेलिंग लिखी जाएगी, ये जी आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ये सही है आपका एक्सिलरेट, आनंदित कर देना, प्रसन्न कर देना, मेक हैप्पी होता है इसका वर्ड ना, ओके, सही है इसका अर्थ। प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लम से बना है ना, समस्याग्रस्त, जिसमें समस्याएं हो जी, ओके, कॉजिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको जी बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट कीजिए आप, ओके। इररिवाइजेबल, रिवाइज से बना है जी, जिसको रिवाइज किया जा सके वो क्या हो गया, रिवाइज, ये तो जी सही है आपका, ओके। स्पॉइलेज, अब स्पॉइलेज क्या होता है, पहले आप इसको ऐसे लिखो जी, ये देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ पे आई होना चाहिए, स्पॉइलेज, ठीक, ऐसे तोड़ के याद कर लो, स्पॉइलेज इसका मतलब हो गया जी रद्दी, ओके, बेकार, कोई चीज जो रद्दी हो, बेकार हो, है ना, कूड़ा करकट हो। और मॉडिफिकेशन ये भी आपका सही है जी, इनएडिबल ये भी आपका सही है, ओके। मॉडिफिकेशन इसको जी सुधार कहते हैं, ये सब तो कॉमन चीज है, आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, इसमें क्या करना है जी, ओके, वन वर्ड, देखिए आपको वन वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ओके, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। कहते हैं वन हु रन्स अवे, कोई जो भागता है
फ्रॉम लॉ, वो व्यक्ति जो कानून से भागा हुआ हो, है ना, अर्थात पुलिस की कानून को जिसकी तलाश हो और वो व्यक्ति मिल ना रहा हो, व्यक्ति भाग गया हो, कहीं छुप गया हो, है ना, पुलिस और कानून की पकड़ से दूर चल रहा है। तो क्या होता है, देखिए फैटलिस्ट, फैटलिस्ट क्या होता है, हिंदी बताते जा रहे हैं, भाग्यवादी, है ना, वन हु बिलीव्स इन फैटलिज्म, वो व्यक्ति जो भाग्यवाद में विश्वास करता है वो फैटलिस्ट है। कन्विक्ट का मतलब आप जानते ही होगी जी, अपराधी होता है, मुलजिम होता है ना, ओके। और ल्यूनेटिक का मतलब तो पागल होता है। अब आपका ये हो गया फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब हो गया भगोड़ा, क्लियर, ओके, बस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट बताते रहिए। इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, कोई भी चीज जो उदासी का भाव पैदा करने वाला हो, उदासी का भाव, शोक का भाव पैदा करने वाला हो, वो क्या होगा, पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है जी वेरी स्ट्रांग, कोई चीज बहुत स्ट्रांग हो, जिसको आप तीखा भी कह सकते हो और तीव्र भी कह सकते हो जी। देखिए थोड़ा सा हाथ नहीं इस पे सेट है मेरा, है ना, जैसे आप कह सकते हो अपंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल का मतलब क्या हो गया, तीखी गंध, तीव्र गंध जो होती है, ओके। और इम्पैक्टफुल और अनअफेक्टिंग, जो नुकसान न करने वाली हो, ये भी नहीं हो सकता। इम्पैक्टफुल जो प्रभावशाली हो, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है, पोइनेंट, ओके। इसका मतलब ही हो गया जी उदासी का भाव पैदा करने वाला, शोक का भाव कोई चीज पैदा करने वाला, ओके। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, ओके। पढ़ते रहिए फटाफट, आप लोग कॉपी और पेन की सहायता से अपनी नोट्स भी बना सकते हैं आप। द वन हु मेक्स मैप्स, वो व्यक्ति जो मैप्स बनाता है, एंड चार्ट्स, और चार्ट बनाता है। देखिए आर्टिस्ट क्या है, आप जानते होंगे, आर्टिस्ट का अर्थ होता है कलाकार, क्लियर, वन हु प्रोड्यूसेस, वन हु प्रोड्यूसेस आर्ट। और खासकर क्या होता है जी, जो व्यक्ति पेंटिंग करता हो, है ना, जो पेंटिंग करता हो, ड्राइंग करता हो, उसको आर्टिस्ट कहा जाता है, या किसी भी प्रकार का जो आर्ट को प्रोड्यूस करता है, हम उसको आर्टिस्ट कहते हैं। और कार्टोग्राफर, अब ये क्या होगा जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कार्टोग्राफर होता है जो मैप को बनाता है और चार्ट को। जियोग्राफर क्या होता है, जियोग्राफर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट इन जियोग्राफी, जो व्यक्ति भूगोल का जानकार हो, या विद्यार्थी जो भूगोल की पढ़ाई कर रहा हो, भूगोल का विशेषज्ञ होता है, एन एक्सपर्ट इन जियोग्राफी, उसको हम कहते हैं जियोग्राफर, ओके। स्कल्पचर, इसका मतलब जी तो क्या है, मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने वाला है, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए इसी तरह की एक क्लास आप लोगों की जी पार्ट 1 जी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। जिन भी साथियों ने, जिन भी विद्यार्थियों ने ना पढ़ा वो पार्ट 1 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसी ही वीडियो, ऐसी क्लास पाने के लिए आप लोग निश्चित ही चैनल को जी सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जी शेयर भी करें, ठीक है ना, ओके। देखिए वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, कोई व्यक्ति जो स्पेलिंग में बहुत खराब होता है, जो स्पेलिंग एरर बहुत करता है, उसको क्या कहते हैं जी, जो जिसकी स्पेलिंग नहीं सही होती, स्पेलिंग में एरर बहुत करता है, तो ये निश्चित ही जी क्या है, कैकोग्राफर, कैकोग्राफर, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। और किस शब्द से बना है जी, कैकोग्राफी, क्लियर, अ बैड हैंडराइटिंग, अ बैड हैंडराइटिंग और स्पेलिंग, जिसकी स्पेलिंग बहुत बैड हो, खराब हो जी, मतलब वो स्पेलिंग एरर बहुत करता हो ना। अब फोटोग्राफर तो आप जान ही रहे होगे। कोरियोग्राफर क्या होता है, कोरियोग्राफर का मतलब होता है नृत्य निर्देशक ना, वन हु डायरेक्ट्स इन डांस, जो व्यक्ति किसी को डांस वगैरह में जी डायरेक्ट करता है, उसका निर्देशन करता है, हम उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। आप इस शब्द से परिचित होंगे। शोनिस्ट का मतलब होता है जी चरमपंथी, उग्र, राष्ट्रवादी, ठीक है ना, वो व्यक्ति जो अपने देश को बहुत ही अच्छा मानता है और साथ में दूसरे देश को महत्व नहीं देता, है ना, आप समझते होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, आपको इस इडियम का बताना है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का नमक। अब पृथ्वी पर जो नमक है जी, आप कितना भी अच्छा व्यंजन, कितनी भी अच्छी डिश बना लो, लेकिन अगर आप एक चुटकी उसमें जी आप नहीं डालते हैं नमक, तो आपको व्यंजन फीका लगता है, इंस्पिड लगता है, वो टेस्टलेस लगता है ना, वो बेस्वाद लगता है, बहुत ही फीका लगता है जी, बेमजा लगता है कि कुछ भी है नहीं उसमें। तो निश्चित ही नमक का महत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होता है, इसमें डू एनीथिंग पॉसिबल, नहीं जी ये भी नहीं है। अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, एक व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा है, ईमानदार है, तो वो समझ जाओ धरती पर क्या है, नमक जैसा है। जैसे नमक महत्वपूर्ण है धरती पर, वैसे वो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वो अच्छा है और ईमानदार है। अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। स्नोड अंडर, स्नोड अंडर क्या है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको कह सकते हो जी वेरी बिजी, जो बहुत ही व्यस्त हो, ठीक है ना, अपनी क्षमता से अधिक जो व्यस्त हो उसको हम लोग जी कहते हैं स्नोड अंडर। तो लेजी भी नहीं होगा, साइलेंट भी नहीं होगा, काम देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिजी होता है इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी कॉमन, बट कॉमन चीज पे भी जी आप ध्यान रखिए हमेशा। बरी द हैचिट, यानी हैचिट क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है। बरी द हैचिट यानी कुल्हाड़ी को जी बरी कर दो, बरी का मतलब दफन कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब कुल्हाड़ी ही से आप जानते होंगे, उसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट है ना, तो कहते हैं कुल्हाड़ी जी हटाओ, फेंको, बहाओ इसको, इसको दफन कर दो, कोई कुल्हाड़ी लेके लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अब कुल्हाड़ी का काम खत्म हो गया। जब कुल्हाड़ी का काम खत्म हो गया, मारपीट में आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली अपनी जो पास्ट की इनमिटी है, जो शत्रुता है, जो बैर है, जो दुश्मनी है, उसको ही दफन कर देंगे। कुल्हाड़ी खत्म किए, औजार हथियार दफन हो गए, तो आपकी लड़ाई झगड़ा, आपकी दुश्मनी, आपकी जो क्वेरल है वो भी जी भुला दिया गया। तो क्या हो गया, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, ठीक है, दिमाग में बसाइए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 टू वॉक द टाइट रोप, टू वॉक द टाइट रोप, देखिए शब्द का अर्थ निकालिए, उसी से आपका जी ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। कह रहा है टू वॉक चलना, द टाइट, टाइट का मतलब जो कसा हो, जैसे रस्से पे चलने वाली जी प्रक्रिया आपने देखी होगी ना, तो क्या कहते हैं कि टाइट रोप, टाइट का मतलब कसा और रोप का मतलब जो रस्सी रस्सा होता है, आप जानते ही हैं। जब आप कसे रस्से पर चल रहे हैं, ढीले रस्से पे चलोगे, ढीला है उस पे चलोगे तो आप गिर ही पड़ोगे, ठीक है। और जब रस्से कसा होगा, रस्सी या रस्सा जब कसा होगा, टाइट होगा, तो निश्चित जब आप चलोगे तो आप गिरोगे नहीं, यानी कि आप सावधानी से चल रहे हो, ढीले रस्से पे चलने का जोखिम नहीं लेते, रस्सी कसी है, रस्सा कसा है, तब आप उस पे चल रहे हैं। इसका मतलब कि आप भी वेरी कॉशियस, कि आप बहुत ही सावधान हैं, बहुत ही चौकन्ने हैं। समझ में आया, ढीले रस्से पे कौन चलेगा, गिर जाए, जो व्यक्ति लापरवाह होगा, और कसे रस्से पे, टाइट रस्से पर कौन चलेगा, जो सावधान होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी साथियों को, प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।